अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। जिला कसूर का थाना है खुड़िया खास। वहां पर वालदा की मदयत में एक मुकदमा रिपोर्ट होता है 1435/25। उसकी बेटी घर से सिपारा पढ़ने के लिए जाती है, उसके बाद घर नहीं लौटती। वो बड़ी परेशान हो जाती है और घर से बाहर निकलती है। और जहां पर वो सिपारा पढ़ने के लिए जाती है, उनके घर जाने के लिए वो जा रही थी कि रास्ते में एक जो हवेली है उससे उसकी बेटी की चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब उसने देखा है वहां पर गई है तो जो उसकी बेटी है उसके साथ दो जो वहां पे जिनको दरिंदा कहा जाता है वहां पर वो उसके साथ ज्यादती कर रहे थे। उसने वहां पर चीखना चलाना शुरू कर दिया और वो वहां से फरार हो गए। उसके बाद उसने वहां पर 15 पर कॉल की है। पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची है। पहुंचने के बाद तब तक वहां से जो मुल्जमान थे वो फरार हो चुके थे। पुलिस वालों ने उसको कहा है कि आप थाने में आए, एप्लीकेशन दें तो आपकी जो एफआईआर है यहाँ पे दर्ज कर दी जाएगी और जो मुल्जमान है उनको भी फौरी तौर पर हम पकड़ लेंगे। जब वो वहां पर पहुंची है एप्लीकेशन लेके तो वहां पर जो बाअसर वहां के गांव के लोग हैं, मुल्जमान हैं, इस एफआईआर के जो मेन मुल्जमान हैं उनको बचाने के लिए उस खतून के पास पहुंचते हैं। उस बेटी की जो वालदा है उसके पास पहुंचते हैं कि हम आपकी दाद रस्सी करते हैं, आपके साथ चलते हैं। जो एसएचओ है वो हमारे तल्लक वाला है, आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, तो हम आपका साथ देंगे। तो वहां पे जो बाअसर लोग थे उन्होंने उस मजलूम मदैया वालदा की जो एप्लीकेशन है वो ही तब्दील कर दी है। क्योंकि जिस बंदे ने, जिन लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर इस 7 साला जारा बतूल के साथ जो ज्यादती की है, उनको बचाने के लिए उस बाअसर जो वहां पर लोग थे वो इनके साथ अटैच हो गए हैं। और वहां पर एप्लीकेशन उन्होंने दी है जिनके साथ उनकी रंजिश थी इस मामले में उनको फंसाने के लिए। वहां पर एप्लीकेशन उनके खिलाफ दिलवा दी है। वहां पे एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस अपनी टीमें बनाती है, हरकत में आती है, फौरी तौर पर उस मुल्जम की तलाश करती है जिसका उस एफआईआर एप्लीकेशन के अंदर नाम दर्ज हो चुका था। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उस मुलजम को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है, मुख्तलिफ मामला देखे जाते हैं, मुआयने करवाए जाते हैं, तो पता चलता है कि इसने तो ऐसा कोई मामला किया ही नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है वो असल मुलजम ही नहीं है, तो वहां पे इस तरह के कोई मामला होने ही नहीं थे। उसके बाद उसकी वालदा को पुलिस की जानब से कॉल मसूल होती है, उसको थाना खुड़िया खास में बुलवाया जाता है कि आपके जो मुलजम है उनको पकड़ लिया गया है। उसकी वालदा वहां पर पहुंचती है, वहां पर जाकर देखती है। देखने के बाद उसके जो हैरत है वो गुम हो जाती है। वो कहती है कि ये मेरा मुलजम ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहां पर जब बेटी के साथ ज्यादती की जा रही थी, बेटी वहां पर चीखती चिल्लाती हुई जो रो रही थी, उसके साथ ये जो दरिंदे वहां पर ज्यादती कर रहे थे ये वो मुलजम नहीं है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, ये मामला है क्या? जो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर मुलजम को गिरफ्तार किया है। तो वो फौरी तौर पर अपनी एप्लीकेशन निकालती है, वहां पे दिखाती है कि ये देखें ये मेरे मुल्जमान है, मुझे इतना नहीं पता, आप मुझे पढ़ के बताएं इसके बारे में कि ये असल मामला है क्या। तो वो जब उसको रीड करते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं, सारा मामला सामने आता है, तो वो देखते हैं कि उसमें वो एप्लीकेशन ही मौजूद नहीं जो उस बेटी की वालदा ने दी है। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि एक जो नाजायज तौर पर बंदे को पुलिस की जानब से पकड़ा गया है, जो बेकसूर बंदा है, जिसका कोई भी इस मामले से दूर दूर तक कोई तल्लुक ही नहीं है, उसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। जो असल मुल्जमान है बाअसर लोगों के साथ मिलकर वो सरेआम घूम रहे हैं। तो वालदा ने अपील की है डीपीओ कसूर वजीर आला पंजाब से, वो मुख्तलिफ अदारों में घूम रही है, वो एप्लीकेशनें दरखास्तें लेके कि ये मेरा असल मुलजम है जिसने बेटी के साथ ये ज्यादती की है, गन पॉइंट के ऊपर जबरदस्ती की है। बेटी सिपारा पढ़ने के लिए गई है, वापस नहीं घर पहुंची। सिपारा पढ़ने के बाद जब वापस आ रही थी तो उसके साथ ये मामला पेश आया है। अब वो जो उस बेटी की वालदा है वो जगह जगह पर धक्के खा रही है, मजबूर है, और जो असल मुल्जमान है वो नहीं पकड़े जा रहे।
अब फैसला आप लोगों ने करना है और इस मुल्जमान को पकड़ने में पूरा साथ देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। जब हम कहीं पे मरी या गलियात जाते हैं तो वहां पे बताते हैं हम जिला कसूर से आए हैं, तो लोग वहां पर हंसते हैं, कहते हैं कि आप जिला कसूर से आए हैं, बहुत मशहूर है आपका जिला। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो हम रिपोर्टर हैं, हम यहाँ पर हर मामलात के ऊपर कवरेज करते हैं, बुरे को बुरा दिखाते हैं, अच्छे को अच्छा दिखाते हैं। इसलिए वहाँ के जो रिपोर्टर हजरात हैं वो वहाँ पर कवरेज नहीं करते इस तरह की इन मसाइल के ऊपर, ये जो ज्यादतियां हो रही हैं। और यहाँ पर जो सीसीडी का अदारा है उनसे भी मेरी अपील है कि इस वालदा की फरियाद सुनी जाए। जिस तरह दूसरे मुल्जमान को नकील डाली जा रही है, पकड़ा जा रहा है, आजकल जो उनका ट्रेंड है उसका मैं नाम नहीं लूंगा, जो सीसीडी का ट्रेंड चला हुआ है, तो वो इस तरह का ट्रेंड जो है वो रियल में चल रहा है जिला कसूर के अंदर। डीपीओ कसूर की जानब से भी वो ऐसे जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ जो किया जा रहा है, इसके साथ भी वही होना चाहिए। जो हवालात में बंदा बंद है इसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जिस तरह वालदा दर ब दर की ठोकरें खा रही है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो मासूम बेटी के साथ दरिंदों ने ये काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।